भारत के साथ जो ट्रेड है दैट इज ए नीड ऑफ द आवर, इस वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज को फायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है। स्टॉक एक्सचेंज पे फर्क पड़ जाएगा। जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा रोक लेंगे, कारोबारी तबका एकदम पैसे को दबा लेगा, ये होगा। जो सहाफी तंजीमें इस वक्त एहतजाज कर रही है या जो ऑपोजिशन है वो एहतजाज कर रही है, तो उनका एहतजाज वैलिड है या नहीं? हर रोज कोई ना कोई हमारी हुकूमत ऐसी कंफ्यूज स्टेटमेंट देती है जिससे पता चलता है कि जो मुल्क की डायरेक्शन है वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर नहीं की जा रही। छोटा सोचना, नॉट लॉन्ग टर्म जिसे हम कहते हैं। मेरा ख्याल है कि अब असल इम्तिहान है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का और फवाद चौधरी साहब का। क्यों? और पीएम ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये बताया गया कि अगर आप भारत के साथ ये तिजारत खोल देंगे तो फिर आगे जो है वो अवाम के पास आपने जाना है। तो आप एक ये जो स्लोगन है हमारे पास जो होता है हमेशा, ज्यादा सेंटेंस में कौन सा यूज करता हूं, वो है घबराना नहीं। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा नहीं, गैरत का सवाल है, अगर 1 लाख कश्मीरियों के खून के ऊपर हम नहीं खेल सकते। अच्छा, अंदर खाते इंतजार कर रहे थे कि मोदी साहब पावर में आए और मैं उससे बात करूं। उस वक्त कश्मीरी किधर गए थे जी? 1 लाख। जबकि हम देखते हैं कि पिछले 3 साल से क्राइसिस मुसलसल जारी है, तो इस दौरान तो मजीद ज़रूरत पड़ती है कि वक्त ब वक्त आप इंडियन कार्ड खेलें और उस पर नारा लगाएं। क्या सर, ये बड़ी एक खौफनाक सी चीज है। उसकी वजह, जब हमें गवर्नमेंट मिली तो हालात बहुत बुरे थे। मुझे अपनी टीम की फिक्र थी। जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना। अब वक्त आ गया है कि सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क न्यूक्लियर पावर है। 22-23 करोड़ का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि भिखारिस्तान भारत से ट्रेड भी करना चाहता है और कश्मीर का राग अलाप के कटोरा खान खुद ही यू टर्न भी मार लेता है। अब फिर से इमरान खान के एडवाइज़र अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि भारत के साथ पाकिस्तान को व्यापार करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत से ज़्यादा पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नाम का जो चूरन बेचा था, उसका डर भी सताता रहता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है कि कश्मीर भूल जाओ और ट्रेड करके पाकिस्तान का कुछ भला कर दो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय भी कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। हमारा स्टैंड बहुत बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की इंडिया से तिजारत शुरू होनी चाहिए। और साथ में उनका ये भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी है, यानी पाकिस्तान को इसका भारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो क्या हम ये समझें कि उनके प्राइम मिनिस्टर का ये स्टैंड नहीं है? तो समझने की क्या बात है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि इस गवर्नमेंट का स्टैंड इससे मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम के जो एडवाइज़र हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड शुरू होनी चाहिए, लेकिन पीएम ऐसा नहीं समझते। हर रोज कोई ना कोई हमारी हुकूमत ऐसी कंफ्यूज स्टेटमेंट देती है जिससे पता चलता है कि जो मुल्क की डायरेक्शन है वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर नहीं की जा रही। छोटा सोचना, नॉट लॉन्ग टर्म जिसे हम कहते हैं। अच्छा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारी कैबिनेट या हमारे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम मर जाएंगे अगर ट्रेड की, तो 1 लाख जो है वो कश्मीरियों की जान पे हम सौदेबाजी करेंगे। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है नहीं, हमें कॉटन मंगवा लेनी चाहिए, शुगर इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो हमें कहीं और से जो इंपोर्ट करनी है तो क्यों ना हम भारत से इंपोर्ट कर लें। ये जो शोर मचा हुआ है ना कि वज़ीर आज़म के दौरा रूस से पहले, रशिया से पहले कुछ हो सकता है या उस दौरान कुछ हो सकता है, तो ये बिल्कुल हकीकत है। एक कोशिश हो रही है, उस कोशिश में इम्कानात भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ज़्यादा नहीं के इम्कानात हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातें जो हैं
वो अपना एक ऐसा प्रोपेगेंडा करके, ऐसा रोल अदा करके ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है। आपको पता है इससे नुकसान सबसे बड़ा क्या होगा? पाकिस्तान, ये नहीं भी हो रहा ना, ये इन अफवाहों से पाकिस्तान की मौशियत बैठ जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज पे फर्क पड़ जाएगा, जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसा रोक लेंगे, कारोबारी तबका एकदम पैसे को दबा लेगा, ये होगा। और इससे वो चाहते हैं, समझते हैं नुकसान हुकूमत को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा। क्या सर, ये बड़ी एक खौफनाक सी चीज़ है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कुछ अर्सा पहले जब ये हुकूमत आई थी, उसके कुछ दिन के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तजारत शुरू करने की बात हुई थी, और यहाँ तक हो गया था कि अगले दिन सुबह जो है वो अनाउंस करना था कि जी हमने ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दी, हम खोलने लगे। लेकिन अचानक से एक फ़ैसला हुआ, एक डिसीजन आता है और पता ये चलता है कि जो कैबिनेट है उसमें ये फ़ैसला हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद जो उसकी ख़बरें ज़राए बताते हैं वो ये होती हैं तफसीलात कि पीएम ये नहीं चाहते थे, और पीएम ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये बताया गया कि अगर आप भारत के साथ ये तिजारत खोल देंगे तो फिर आगे जो है वो आवाम के पास आपने जाना है, तो आप एक ये जो स्लोगन है हमारे पास जो होता है हमेशा कि हम इंडिया का एक कार्ड लेकर अवाम में इलेक्शन में जाते हैं, तो वो कैसे होगा। और फिर ये भी कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ चीज़ों से निकलने के लिए, और जब कोई ऐसा क्राइसिस आया हो, जबकि हम देखते हैं कि पिछले 3 साल से क्राइसिस मुसलसल जारी है, तो इस दौरान तो मज़ीद ज़रूरत पड़ती है कि वक्त ब वक्त आप इंडियन कार्ड खेलें और उस पर नारा लगाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जलसों जुलूसों में कहा है कि हम इस वक्त तैयार हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ भी उन्होंने बैठक भी की है, और तर्जुमानों के साथ भी अहम जो है वो इस वक्त इजलास तलब किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और इस हवाले से वो भी एक्टिव हो चुके हैं। जो सहाफ़ी तंजीमें इस वक्त एहतजाज कर रही है या जो अपोजिशन है वो एहतजाज कर रही है, तो उनका एहतजाज वैलिड है या नहीं? देखिए, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही। अपोजिशन एक जानिब कॉन्फिडेंट है कि इमरान खान की हुकूमत बस अगले चंद दिन की मेहमान है, वो लेकर आ रहे हैं तहरीक अदम एतमाद, और इमरान खान साहब को वो घर भेजने जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो परेशानी किस बात की है? आकर फिर उड़ा दें इस ऑर्डिनेंस को। कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को इतना कहा कि तुमने मोदी के साथ साजबाज की हुई है, तुम कश्मीर के सौदागर हो और तुमने ये सारा सौदा किया कश्मीर का। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा नहीं, गैरत का सवाल है, अगर 1 लाख कश्मीरियों के खून के ऊपर हम नहीं खेल सकते। अच्छा, अंदर खाते इंतजार कर रहे थे कि तो मोदी साहब पावर में आए और मैं उससे बात करूं। उस वक्त कश्मीरी किधर गए थे जी? 1 लाख। दिस इज वेरी हाईली अनफेयर। और मुझे ये हमारे सियासतदान जो इंतहाई पैटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इंतहाई पैटी पॉलिटिक्स, ये इतनी गंदी गली मोहल्ले की सियासत कर रहे हैं, दे हैव नो क्लू। तो इस सूरत में क्या ट्रेड स्टार्ट हो सकती है? क्योंकि अगर ये एडवाइज़र कह रहे हैं तो बजाय मीडिया को बताने के बजाय क्या ये नहीं समझते कि ये बात प्राइम मिनिस्टर को बतानी चाहिए?